What do you mean by rotational symmetry of order 1? ठीक है, listen one thing, all the figures, all the alphabets, all the shapes, all the things have rotational symmetry of order 1. सबके पास 1 ऑर्डर तो होता ही है, क्योंकि अगर आप किसी भी, जैसे सपोज करो आपके पास A है, आप इसको रोटेट करोगे ये ऐसे हो जाएगा, आप इसको फिर से रोटेट करोगे ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, फिर से रोटेट करोगे ये ऐसे हो जाएगा, फिर से रोटेट करोगे ये ऐसे हो जाएगा. तो आपने आउट ऑफ 4 only A is coming 1 times in the same way as it was earlier. एक बार आ रहा है ना, तो इसका मतलब जितने भी अल्फाबेट्स हैं, जितनी भी फिगर्स हैं, उनकी रोटेशनल सिमेट्री 1 तो होती ही है, इसका ऑर्डर 1 है. लेकिन देयर आर फ्यू फिगर्स एंड अल्फाबेट्स दोज हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. अगर इन 4 बार में से कोई बार कोई चीज 2 बार सेम आ रही है, जैसे रेक्टेंगल, आपने रेक्टेंगल लिया, ये ऐसे आ गया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे शो किया, फिर ऐसे शो किया, ऐसे आ गया, ठीक है. तो आउट ऑफ दीज 4 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम you are having rectangle same as the given rectangle? 2 times, 2 बार सेम आ रहा है, इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 2 है. और एंगल कितना है? 360/2, दैट इज 180. ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि 4 बार की रोटेशन में वो कितनी बार सेम आ रहा है. एक बार तो सारे ही आएंगे. ईच फिगर, ईच अल्फाबेट हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1. सबका ऑर्डर 1 तो होता है, बट फ्यू फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. तो दैट यू हैव टू चेक बाय रोटेटिंग देम 4 टाइम्स. 4 साइडेड चीज है, 4 बार तो सबको ही करना है, लेकिन जो ट्रायंगल वगैरह उनकी 3 साइड होती है, यू हैव टू रोटेट देम 3 टाइम्स. उनको 3 बार रोटेट करते हैं. ठीक है, नाउ today what you will do, you will revise your exercise 14.2, and if you will have any doubt in 14.2, we will discuss it tomorrow in the class. Okay, now let's start with 14.3. question number 1. Name any 2 figures which have both line of symmetry and rotational symmetry. You have to tell me the figures that have both line symmetry and rotational symmetry. We have discussed many examples of line symmetry, then rotational symmetry. Rotational symmetry हमने की थी ना, किस किस की है हमने रोटेशनल सिमेट्री? स्क्वायर की है, स्क्वायर की है, रेक्टेंगल की है. ठीक है, ऐसे सब चीजों की हमने की है. हमें और भी डिस्कस कर लेंगे, अगर आप कहोगे तो मैं आपको और भी एग्जांपल्स दे सकती हूँ इसके. ठीक है, तो आपने ये बताना है कौन सी ऐसी फिगर है जिनके पास दोनों तरह की सिमेट्री है. तो आंसर क्या आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, और एक आंसर क्या आएगा? सर्कल, स्क्वायर. ठीक है, इन सबके पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास. और भी दे सकते हो आप एग्जांपल. रेक्टेंगल, इज इट ओके? Next question is,
Draw wherever possible a rough sketch of a triangle with both line and rotational symmetry of order more than one. ठीक है, आपने ये बताना है ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है जिसका ऑर्डर मोर देन वन है. ठीक है, तो इसमें कौन सा ट्रायंगल आएगा सेकंड क्वेश्चन में? Which type of triangle you will make here? Equilateral triangle. You will make equilateral triangle here. It has both line symmetry and it has rotational symmetry as well. ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये इसकी रोटेशनल सिमेट्री है. ठीक है, when you rotate it 3 times you will be getting same equilateral triangle. ठीक है, if you want to see this figure it is given in your NCERT book on page number, I can tell you the page number also, on page number 272. try these में देखो ये फिगर गिवन है, ये इसकी रोटेशनल सिमेट्री है और ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है. Is it okay? Is it okay? Any problem? इसका ऑर्डर क्या है? रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 3, क्योंकि सारे एंगल सेम है ना, तो यहां पर भी सेम आएगा, यहां पर भी सेम आएगा, यहां पर भी सेम आएगा. ठीक है, ऑर्डर क्या आएगा? 3. एंगल बता सकते हो? एंगल कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360. 360 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा एंगल? 120, 120, 120. एंगल कितना आएगा? 360/3, that is 120. Is it okay? तो लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी इसकी 3 और एंगल ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी आएगा 3 और एंगल आएगा 120. Is it okay? Is it clear? Okay. Now, second part of this question number 2. आपको कहता है you have to tell me a triangle which has a triangle with only line symmetry but no rotational symmetry. आपने एक ऐसा ट्रायंगल बताना है जिसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर मोर देन 1 की, क्योंकि 1 ऑर्डर तो सब फिगर्स का होता ही है. तो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल ले सकते हो बिकॉज देयर इज ओनली, देखो 3 तरह के ट्रायंगल है. एक है स्केलिन, स्केलिन में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, आइसोसेलेस में 1 होती है और इक्विलेटरल में 3 होती है. ये हो नहीं सकता, this has 3 line of symmetry, so we are left with only one option, that is isosceles triangle. So isosceles triangle has only 1 line of symmetry, and we in this question we want a triangle with 1 line of symmetry. So the answer is isosceles
triangle, because isosceles triangle has only one line of symmetry. Line of symmetry कितनी है? One है, ठीक है. You can draw it like this. These two sides are equal and this is the line of symmetry. And the next one is rotational symmetry. देखो इधर रोटेशनल सिमेट्री, ये फिगर ऐसे है, ऐसे है ये फिगर, ये इक्वल है. अब आपने इसे रोटेट किया, अब ये पूरी घूम के, अभी जब आप इसे रोटेट करोगे ऐसे हो जाएगी, फिर आप इसे रोटेट करोगे ऐसे हो जाएगी, फिर आप इसे रोटेट करोगे तो ये इस तरह से हो जाएगी, फिर आप इसे रोटेट करोगे तो ये ऐसे हो जाएगी. ठीक है, तो वहां इसका ऑर्डर क्या आ रहा है? इन 4 बार में से इट इज कमिंग वन ओनली सेम, वन टाइम सेम, so it has order 1, but we want the figure that has order more than 1. So this figure has no rotational symmetry, has isosceles triangle has no rotational symmetry of order more than 1. This figure has no rotational symmetry of order more than 1. Order 1 हो सकता है, but more than 1 नहीं हो सकता. Is it okay? Now listen beta, in the third part, you have to tell me the name of the quadrilateral which has rotational symmetry of order more than 1, but no line of symmetry. देखो इधर, आपको पता है पैरेललोग्राम जो होता है, it don't have any line of symmetry, so it can be the answer. But one problem is there, actually it is written in the question that they want figure with rotational symmetry of order more than 1. लेकिन जो पैरेललोग्राम होता है उसका ऑर्डर जो होता है वो 1 होता है, हमें more than 1 चाहिए, तो पैरेललोग्राम cannot be the answer. तो answer for this question is not possible because, yes Lakshay, so in the third part we want a quadrilateral which have rotational symmetry of order more than 1 and lines and don't have any line of symmetry. Okay, then the answer will be we don't have any quadrilateral. No quadrilateral is there no quadrilateral is possible. No quadrilateral is possible. ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है पैरेललोग्राम it has no line of symmetry but order of rotational symmetry is 1 and we want more than 1. हमें 1 से ज्यादा चाहिए, लेकिन पैरेललोग्राम का जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर होता है वो 1 होता है और हमें 1 से ज्यादा चाहिए, so this cannot be the answer. Is it okay? Next part, a quadrilateral with line symmetry
बट नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। अब ऐसा चाहिए जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो लेकिन रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो इधर एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जहां पे वर्ड आएगा आइसोसेलेस वहां पर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। यहाँ पे आपको क्या बोला है यहाँ पर कि क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम देना है। और अगर क्वाड्रिलेटरल ना बोलते फिगर बोलते तो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल भी दे सकते थे आंसर, लेकिन यहाँ क्वाड्रिलेटरल है तो आपके पास फिगर का नेम आएगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस कैसा होता है? वेट, so in this case, in the fourth part, you have the answer as isosceles trapezium, because in case of isosceles trapezium, you have 1 line of symmetry and rotational symmetry of order 1. But we want, हमें क्या चाहिए? isosceles trapezium में line of symmetry होती है। Isosceles trapezium has 1 line of symmetry but no rotational symmetry. Is it okay? Is it okay? Please note it down. Is it clear? Any doubt? Question number 3. In question number 3, if a figure has 2 or more line of symmetry, should it have a rotational symmetry of order more than 1? अगर किसी फिगर के पास लाइन ऑफ सिमेट्री 2 या उससे ज्यादा होती है, then is it compulsory to have a rotational symmetry? यस बच्चे, इट्स कंपल्सरी, क्योंकि जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो सेंटर से पास करती है। तो सेंटर से पास करती है, इसका मतलब कि जो सेंटर है इट कैन बी द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। कल मैंने आपको फिगर में शो किया था वीडियो में कि जो सेंटर होता है उसी के अबाउट फिगर जब रिवॉल्व करती है देन इट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर। तो अगर उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास हो रही है, उसके पास है, देन इट मस्ट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री। राइट डाउन फॉर द थर्ड पार्ट। यस, because every line through the center form a line of symmetry, and it has rotational symmetry around the center, and it has rotational symmetry around the center, and it has rotational symmetry around the center. Okay, yes, because every line through the center, I am repeating, yes, because every line through the center form a line of symmetry and it has rotational symmetry around the center also. Okay, now one table is given in the fourth question and you have to fill all the details that are missing in the table. You have to complete the table. हिमालय, आप सीधे नहीं बैठ सकते, आप कर क्या रहे हो इतनी देर से? In the fourth question, I am discussing one by one each shape. पहले स्क्वायर गिवन है आपके पास, आपको स्क्वायर में क्या करना है? उसका सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है, उसके बाद आपने उसकी ऑर्डर बताना है, उसके बाद आपने उसका एंगल बताना है। ठीक है, ये हमने किया हुआ है ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या होता है? स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अगर आप उसे 90-90 पे रोटेट करते हो, ईच टाइम यू आर गेटिंग सेम स्क्वायर, सो ऑर्डर विल बी 4 एंड एंगल विल बी 360/4, दैट इज 90 डिग्री। अब ये किसके अबाउट रिवॉल्व हो रहा है? इसका सेंटर क्या है? स्क्वायर का सेंटर क्या है? ये देखो इधर,
स्फीयर की जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है वो ऐसे बनती है, सारी कहां से पास करती हैं, ये सेंटर से। इस सेंटर पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो अभी मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन में लिखवाया है कि जिस भी फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 2 या 2 से ज्यादा, तो जो उनका सेंटर पॉइंट होता है उसी पे जो एंगल फॉर्म होता है वही उसका ऑर्डर बताता है, वही इसके एंगल बताते हैं। तो सेम वे में है, तो यहाँ क्या आएगा, सेंटर पॉइंट ऑफ वेट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे, रेक्टेंगल में बता सकते हो आप, रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री बना के देखो क्या आएगी, एक हॉरिजॉन्टल आएगी, एक वर्टिकल आएगी। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल आएगी और एक वर्टिकल आएगी इस तरह से। ठीक है, और अगर आप इसे ज्वाइन करते हो ये भी जैसे पास करते हैं, वही आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। और इसका ऑर्डर क्या होता है, 2 टाइम्स, when you rotate it 4 times, so out of 4 times 2 figures will be entirely same, तो ऑर्डर आएगा 2, एंगल क्या आएगा, एंगल 360 by 2 that is 180, और ये क्या आएगा, सेम आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। Is it okay? Is it okay? Next is rhombus. Rhombus, rhombus भी एक सेम होता है, rhombus, rhombus ये देखो ऐसे होता है ना, इसका क्या होता है, इसका ये होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, कहां से, क्या है, डायगोनल्स, तो पॉइंट सेम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। और इसका ऑर्डर क्या होता है, अगर आप रोम्बस बनाते हो तो आउट ऑफ 4 टाइम्स इट इज कमिंग 2 टाइम्स सेम, ऑर्डर 2, एंगल इज 360 by 2 that is 180. ओके, नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये देखो इधर जो वर्टेक्स से लाइन बनती है इसे कहते हैं मीडियन, इसे क्या कहते हैं, मीडियन। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वही इसकी मीडियंस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, और इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, एवरी टाइम यू विल बी गेटिंग सेम, दैट इज 3, और एंगल क्या आएगा 360 by 3 that is 120. Please kindly note it down, and if you have any doubt you can ask. Is it okay? Next is regular हेक्सागन। हमने कल भी बनाया था, हेक्सागन बनाया था ना, सारी लाइंस जो पास करती हैं मिड पॉइंट से वो क्या है, सारे इसके डायगोनल्स हैं। क्या है, उसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। और क्या ऑर्डर आएगा, क्या ऑर्डर आएगा बच्चे, सारी साइड सेम है, 6 साइड्स हैं,
स्क्वायर की देखो 4 साइड सेम है तो ऑर्डर 3 आया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 साइड सेम है तो 3 आया। हेक्सागन की 6 साइड सेम है तो 6 आएगा। तो एंगल क्या बन जाएगा 360/6 दैट इज 60 डिग्री। 360/6 दैट इज 60 डिग्री। Is it clear? Next is circle. मैं इधर लिख रही हूं। नेक्स्ट इज सर्कल। अब देखो इधर जो सर्कल है उसके जितने भी डायमीटर्स हैं सब सेंटर पे मीट करते हैं एंड ऑल आर द लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो अब आपको यहाँ पे क्या आएगा सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है ना सेंटर वही उसका क्या है उसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। ऑर्डर क्या है इनफाइनाइट। बताया इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इनफाइनाइट ही ऑर्डर है। ठीक है यहाँ क्या आएगा सारे एंगल्स पे चाहे आप उसको 0.1 से रोटेट करो 0.2 एंगल से रोटेट करो 30 से 40 से 50 से जितना मर्जी रोटेट कर दो सर्कल विल बी सेम एवरीवेयर। तो एट एवरी एंगल इट इज सेम। Got it? Now the last one is, you please read it out. If you have any doubt, I can explain again. Next is सेमी सर्कल। देखो इधर ये सेमी सर्कल है इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कहां से पास कर रही है मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। क्या आएगा यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। और इसका ऑर्डर क्या आएगा कितनी ऑर्डर पे देखो इधर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये ऐसे है आपने इसे रोटेट किया ये ऐसे हो जाएगा फिर रोटेट किया ये ऐसे हो जाएगा फिर रोटेट किया ये ऐसे हो जाएगा फिर रोटेट किया ये ऐसे हो जाएगा। इन 4 में से कितनी बार सेम आ रहा है 1 बार। तो इसका ऑर्डर क्या है 1। इसका ऑर्डर क्या है 1 और एंगल क्या आएगा 360/1 दैट इज 360। Okay, so that's it for today. You will do question number 4 in the book, question number 2 in the notebook, and remaining question we will discuss tomorrow. And please read it out. If you have any doubt, you can ask. I am waiting.